हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम अपना टॉपिक कवर करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। जैसे कि आप लोग को पता है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपना टॉपिक कवर किया था फैट एंड ऑयल्स। तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे अपना टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट्स। तो सोप एंड डिटर्जेंट्स की बात करें, आपके बीएससी के सिलेबस में, चंडीगढ़ टीजीटी के सिलेबस में एज इट इज़ मेंशन किया गया है टॉपिक। तो इसलिए इस टॉपिक को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। 20 से 25 मिनट की वीडियो के अंदर आपको जो पूरे कॉन्सेप्ट है सोप एंड डिटर्जेंट से रिलेटेड हम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपकी नॉलेज पूरी इन्हेंस होगी। और जो भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा डायरेक्टली आपको इसी वीडियो के अंदर से देखने को मिल जाएगा। तो देखो, सोप्स एंड डिटर्जेंट में लास्ट क्लास में मैंने आपको सोप से रिलेटेड एक स्पोनिफिकेशन रिएक्शन के बारे में भी बताया था, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। तो उस रिएक्शन को भी हम दोबारा से देखेंगे और देखेंगे सोप्स क्या होते हैं एंड डिटर्जेंट कैसे होते हैं। और हम देखेंगे जो हमारे पास डिटर्जेंट है उनका क्लिनजिंग एक्शन जो होता है वो हम कैसे वर्क करता है, और सोप एंड डिटर्जेंट में हमारे पास क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ये सारे पॉइंट्स भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ना है टॉपिक क्लिनजिंग एजेंट्स। क्लिनजिंग एजेंट मतलब जो अपना साफ करने का काम आते हैं, जिसमें हम सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को मेनली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो क्लिनजिंग एजेंट्स होते हैं, या इनको सरफेस एक्टिवेशन बोलते हैं या सर्फेक्टेंट्स बोलते हैं। तो चाहे आप इनको क्लिनजिंग एजेंट्स बोल दो, सरफेस एक्टिवेशन बोल दो, या फिर आप सर्फेक्टेंट्स बोल दो, तीनों एक ही मीनिंग है। तो यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस विच कंसंट्रेट एट द सरफेस ऑफ द सोल्यूशन और इंटरफेस फॉर्म सरफेस फिल्स, reduce surface tension of the solution and help in removing dirt and dust by emulsifying grease are called cleansing agents और surface active agents या surfactants। तो ये एग्जैक्ट टेक्निकल डेफिनेशन हुई हमारे पास क्लिनजिंग एजेंट्स की। यहाँ पे जो वर्ड आपको ध्यान रखना है, वर्ड ध्यान रखना है आपको। एक तो वो क्या करते हैं, हेल्प इन रिमूविंग डस्ट बाय इमल्सिफाइंग ग्रीस। क्या मीनिंग होता है इन चीज़ों का, हम वन बाय वन डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, क्लींजिंग एजेंट हमारे पास दो तरह के होंगे। सोप्स सभी ने देखी है, डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास सोप्स आती है मार्केट में। पेपर सोप आता है, ये टॉयलेट सोप आता है, ठीक है। उसके अलावा अपने पास बाथिंग सोप्स आते हैं, कई टाइप के सोप्स आते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ आते हैं डिटर्जेंट्स, लाइक आपने देखा होगा सर्फ एक्सेल का, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का हम डिटेल में क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखो, क्लीनिंग एजेंट्स में ऑल दो सिलेबस में डिटर्जेंट मेंशन है, बट हम सोप्स को भी डिस्कस करेंगे, डिटर्जेंट्स दोनों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सोप्स आर सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको दो तीन एग्जाम्पल भी याद करवाऊंगा मैं। जैसे आपके पास होते क्या है, मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसका मैं सोडियम सॉल्ट बना दूँ, सोडियम सॉल्ट बनाने का क्या मतलब है, एच हटा के क्या लगा दूँ, सोडियम। एच हटाया, वो नेगेटिव बन गया, यहाँ पे सोडियम प्लस लगा दूँ, या हमारे पास पोटाशियम प्लस, ठीक है। तो सोडियम जब पोटाशियम के कार्बोक्सिलिक सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सोप्स बोलते हैं। यहाँ पे आर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आर होता है अल्काइल पार्ट। यहाँ पे आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्काइल पार्ट को। और अल्काइल पार्ट जनरली क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कार्बन वाला होता है। तो उसने लिखा ना हायर फैटी एसिड, मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल लॉरिक एसिड का अगर हम सॉल्ट बना देंगे, लॉरिक एसिड मतलब 11 कार्बन वाला एसिड। लॉरिक एसिड के जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सोप बोल देंगे। कैसा बनेगा सोप, देखो C11H23 CO नेगेटिव Na+। तो ये क्या बन जाएगा, लॉरिक एसिड का सोप बन जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। सिमिलरली पाल्मिटिक एसिड, 15 कार्बन वाले एसिड को हम क्या बोलते थे, पाल्मिटिक एसिड। और एक होता है स्टेरिक एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेरिक एसिड। 17 कार्बन वाला जो एसिड होता है इसको हम बोलते हैं क्या, स्टेरिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में होने चाहिए। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको ये बताए थे, लॉरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड, और इनके फॉर्मूलास डेफिनेटली आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, अब सोप्स बनते किस मेथड से हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन। जिस मेथड से हम किसको प्रिपेयर करते हैं, सोप्स को प्रिपेयर करते हैं, इस मेथड का नाम होता है हमारे पास स्पोनिफिकेशन रिएक्शन।
तो इसमें होता क्या है बेसिकली, हम कोई फैट या ऑयल लेते हैं, फैट या ऑयल क्या होता है बेसिकली, ट्राईग्लिसराइड होता है, ट्राईग्लिसराइड होता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल ऑफ एस्टर, ट्राईग्लिसरॉल ऑफ एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, ऐसे बोल सकते हैं, ग्लिसरॉल ऑफ एस्टर या एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक, कुछ भी बोल सकते हैं। ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब अगर इसकी हम बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, बेसिक मीडियम में क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस, तो करेंगे क्या, इसको H दे देंगे और इस वाले पार्ट को H दे देंगे। सिमिलरली इसको क्या दे देंगे हम, OH, इसको क्या दे देंगे, H, इसको OH दे देंगे, इसको क्या दे देंगे, H। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, एसिड बन जाएंगे, और एसिड का बाद में क्या बन जाएगा, सॉल्ट, ठीक है, एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। एसिड का क्या बन गया, सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सोप बोलते हैं। तो आपको सोप का आइडिया होना चाहिए कि सोप हमारे पास क्या होता है, ठीक है ना। तो ये पार्ट हमारे पास क्या हो गया, सोप हो गया। तो ये रिएक्शन हम ऑलरेडी डिटेल में लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने की इतनी जरूरत नहीं है। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, स्पोनिफिकेशन, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन द बेसिक मीडियम। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन द बेसिक मीडियम। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, द रिएक्शन इन विच सोप्स कंटेनिंग सोडियम सोल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग फैट विद एक्वस NaOH सोल्यूशन इज नोन एज स्पोनिफिकेशन। सभी को मैंने पहले से एक्सप्लेन कर रखा है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, अब सोप हम यूज़ करते हैं, ये घरों में हम कपड़े धोने के लिए सोप यूज़ करते हैं, बट आजकल सोप का यूज़ बहुत ही कम हो गया है। हम मेनली क्या यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स को यूज़ करते हैं। तो सोप क्यों नहीं यूज़ करते, सोप के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं जिसकी वजह से हम घरों में सोप का यूज़ कम करते हैं। उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, क्लिनजिंग एक्शन के लिए, कपड़े धोने के लिए हम डिटर्जेंट्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सोप के ऐसे क्या एडवांटेज हैं, सॉरी डिसएडवांटेज हैं, जिसकी वजह से हम सोप्स को यूज़ नहीं करते। पहला रीज़न देखो, सोप्स कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर। अब आपको पता है दो तरह का वाटर होता है, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, जो सोप के साथ झाग प्रोड्यूस करे। सॉफ्ट वाटर क्या होगा, जो हमारे पास सोप के साथ क्या प्रोड्यूस करे, फॉर्म प्रोड्यूस करे। तो अगर सोप के साथ फॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है, झाग प्रोड्यूस कर रहा है, इट मीन वो कौन सा वाटर होगा, सॉफ्ट वाटर। और अगर हम बात करें हार्ड वाटर की, तो वो सोप के साथ क्या फॉर्म प्रोड्यूस नहीं करता, तो उसको हम बोलते हैं क्या, हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर होता क्यों है, ठीक है, देखो बेसिकली होता क्या है, हमारे पास मैंने सोप ली, सोप क्या होती है, सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ले लिया मैंने। अब हार्ड वाटर होता क्या है, हार्ड वाटर वो होता है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्लस आयन, वो वाला वाटर जिसमें कैल्शियम आयन्स होंगे या मैग्नीशियम आयन्स होते हैं, ठीक है, उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलते हैं। कौन सा वाटर, जिसमें कैल्शियम आयन्स प्रेजेंट होंगे, मैग्नीशियम आयन्स प्रेजेंट होंगे, उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जब हम हार्ड वाटर के साथ, सोप को हमने हार्ड वाटर में रखा तो फॉर्म प्रोड्यूस नहीं होगी। फॉर्म प्रोड्यूस क्यों नहीं होती, वही हम रीजन देखने वाले हैं। तो हमारे पास सोप है और ये ले लिया हमने हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के अंदर क्या होगा, कैल्शियम +2 आयन होगा, जब मैग्नीशियम +2 आयन होगा, तो हमने क्या ले लिया, हार्ड वाटर ले लिया, जिसके अंदर क्या होंगे, या तो कैल्शियम प्लस आयन या फिर हमारे पास मैग्नीशियम +2 आयन्स। अब जब ये मिक्स होंगे तो हमारे पास एक रिएक्शन होती है जिसकी वजह से कैल्शियम का क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पे RCOO- है, कैल्शियम +2 के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम OO, सॉरी कैल्शियम, यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आर्ट है इसको दो लेने पड़ेंगे, RCOO ट्वाइस कैल्शियम, तो इसका प्रेसिपिटेट मिल जाता है। इसका क्या मिल जाता है, प्रेसिपिटेट। मतलब हुआ कि एक्चुअल में देखो, इस चीज़ का अगर हमें प्रेसिपिटेट मिल गया, जो हमने सोप यूज़ करी थी तो डैट हमारा क्या हो सके, क्लिनजिंग एक्शन होके, बट उस सोप ने क्या कर लिया, उस सोप ने तो हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट बना लिया, उस सोप ने हमारे पास क्या कर लिया, इनसॉल्युबल सॉल्ट बना लिया। अब इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने से बेसिकली हुआ क्या, क्या डिफरेंस हुआ, जब अगर इनसॉल्युबल सोप बन जाएगी तो जो इनसॉल्युबल सोप मतलब जो पानी के नीचे बैठ जाएगी। अगर ये जो हमारे पास
हमने यूज़ किया था सोप, वो पानी के नीचे ही बैठ जाएगी तो क्या क्लिनजिंग एक्शन कर पाएगी? क्लिनजिंग एक्शन नहीं कर पाएगी, तो हमारे पास झाग कहाँ से प्रोड्यूस होगी? तो इसलिए अगर हार्ड वाटर होगा तो सोप कोई भी फॉर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ये कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सिमिलरली हमारे पास मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो कि पानी के अंदर क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। अगर पानी के साथ सॉल्युबल ही नहीं होंगे तो वो नीचे सेटल हो जाएंगे, अगर नीचे सेटल हो जाएंगे तो फॉर्म प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसलिए सोप्स की ये बहुत ही बड़ी लिमिटेशन होती है कि सोप्स को हम हार्ड वाटर के अंदर यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, इनसॉल्युबल सोप अडहेयर टू फाइबर्स ऑफ द क्लॉथ, ठीक है ना। अगर इनसॉल्युबल सोप होगा तो पानी के ऊपर ना, जैसे अगर आप साबुन से कपड़े धोते हो तो वहाँ पे दाग रह जाता है, ठीक है, वहाँ पे क्या रह जाता है? वाइट वाइट से दाग रह जाता है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए आजकल हम सोप का यूज़ क्या करते हैं? बहुत ही कम करते हैं। इनसॉल्युबल सोप्स क्रिएट हिंड्रेंस टू गुड वॉशिंग, वो ऑब्वियस सी बात है। तो जमी मास सा बन जाता है, आपने देखा होगा ना, जब कपड़े धोते हैं अगर साबुन से धोते हैं तो कपड़े के ऊपर ऐसा क्या होता है? वाइट वाइट सा आ जाता है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए सोप्स का यूज़ हम कम करते हैं, बिकॉज जो सोप्स होते हैं वो पानी के साथ बहुत ही कम फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, अब सोप्स के कुछ डिसएडवांटेज हैं। सोप्स का पहला डिसएडवांटेज क्या होता है? सोप्स जो होती है खुद बेसिक नेचर की होती है। सोप्स क्या होती है? बेसिक नेचर की होती है। बेसिक नेचर की क्यों होती है? क्योंकि बेसिक मीडियम में प्रिपेयर करते हैं, हमने अभी प्रिपेयर किया। तो सोप्स को हम कभी भी एसिडिक सोल्यूशन के अंदर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एसिड प्रेजेंट इन द सोल्यूशन प्रेसिपिटेट द इनसॉल्युबल फ्री फैटी एसिड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, प्रेसिपिटेट एडहेयर टू द फैब्रिक्स thus reduces the ability of soap to remove oil and grease from the fabrics। तो क्योंकि खुद सोप बेसिक होते हैं तो एसिड डालेंगे तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन से, जिसकी वजह से हमारे पास जो सोप की क्लिनजिंग एक्शन की एबिलिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सिंपल सा पॉइंट था। चलो क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच अमंग द फॉलोइंग आर सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? सोप्स। ये गलत दिया है बेटा, आंसर इसका डिटर्जेंट नहीं आएगा, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास सोप। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए बी आएगा, ना कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोप्स किस मीडियम में यूज नहीं कर सकते? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और ऑल ऑफ दिस। तो हम एसिडिक मीडियम के अंदर सोप्स को यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हमने सोप्स को कंप्लीटली पढ़ लिया है, सोप्स के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो पोर्शन हमने डिस्कस करना है दैट इज डिटर्जेंट्स, ठीक है। डिटर्जेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? तो डिटर्जेंट्स का हम क्लिनजिंग एक्शन भी डिस्कस करेंगे। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट आर क्लिनजिंग एजेंट्स, सभी को पता है, घरों में यूज करते हैं। विच हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सोप्स, जितनी भी सोप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं सभी डिटर्जेंट्स के पास होती हैं, बट एक्चुअली डू नॉट कंटेन एनी सोप। मतलब डिटर्जेंट के पास सभी प्रॉपर्टीज होती है सोप की, बट इनमें सोप बिल्कुल भी नहीं होता। नेक्स्ट देखो, अनलाइक सोप्स सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन ऑल्सो कन्वीनियंटली यूज इवन विद द हार्ड वाटर। अगर पानी में हमारा हार्ड वाटर है तब भी हम डिटर्जेंट को बिल्कुल कन्वीनियंटली क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक है। सोप्स हार्ड वाटर में यूज ही नहीं हो सकते क्योंकि फॉर्म ही नहीं प्रोड्यूस होगा, बट डिटर्जेंट के केस में ऐसा कुछ नहीं है। डिटर्जेंट को पानी में डालो ऐसे इजिली घुल जाता है, आपने देखा ये घरों में झाग एकदम से प्रोड्यूस हो जाती है। सो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ डिटर्जेंट्स आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। मतलब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ डिटर्जेंट आर ऑल्सो सॉल्युबल इन द वाटर, सिंपल सी बात है। थस सिंथेटिक डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट। तो देखा होगा ना जो धब्बा सा होता है वाइट वाइट सा, वो अगर डिटर्जेंट यूज करते हैं वो नहीं आता, ठीक है ना। अनलाइक सोप सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इन द एसिडिक मीडियम। तो जो लिमिटेशन थी हमारे पास किसकी? सोप्स की, वो डिटर्जेंट की लिमिटेशन नहीं है। तो हम डिटर्जेंट को हार्ड वाटर के साथ भी यूज कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या होते हैं? ठीक है, अनलाइक सोप्स दे आर नॉट कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल, ये कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, तो इसलिए ये कौन सा पोल्यूशन कोज करते हैं? वाटर पोल्यूशन को कोज करते हैं, ठीक है ना। ये इनकी लिमिटेशन है। अब देखो जो डिटर्जेंट है उनको हम तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं अनायनिक डिटर्जेंट, अनायनिक मतलब नेगेटिव पार्ट वाले डिटर्जेंट। एक होते हैं हमारे पास कटायनिक डिटर्जेंट्स,
मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव पार्ट होगा, और एक होते हैं हमारे पास नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। 3 टाइप के स्टूडेंट हमारे पास डिटर्जेंट होते हैं, एक होते हैं अनायनिक डिटर्जेंट्स, एक होते हैं कटायनिक डिटर्जेंट्स, और एक होते हैं हमारे पास नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। अनायनिक डिटर्जेंट्स का क्या मतलब है, इनमें जो नेगेटिव पार्ट होगा वो किस में काम आएगा, नेगेटिव पार्ट इज यूज्ड इन क्लींजिंग एक्शन, नेगेटिव पार्ट इज यूज्ड इन क्लींजिंग एक्शन। तो क्लींजिंग एक्शन में कौन सा पार्ट यूज होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव पार्ट यूज होगा, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, अनायनिक डिटर्जेंट्स। कटायनिक डिटर्जेंट्स में क्या होगा, जो पॉजिटिव पार्ट होगा, पॉजिटिव पार्ट वो किस में यूज आएगा, हमारे पास क्लींजिंग एक्शन में काम आएगा। ठीक है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट में हम देखेंगे इनमें हाइड्रोफिलिक पार्ट किस में काम आता है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो हमारे पास काम आता है क्लींजिंग एक्शन में, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो काम आता है हमारे पास क्लींजिंग एक्शन के अंदर। तो ध्यान से देखो, पहले हम पढ़ते हैं अनायनिक डिटर्जेंट्स को, इनके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अनायनिक डिटर्जेंट है इनके एग्जाम्पल्स क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। लार्ज पार्ट ऑफ देयर मॉलिक्यूल इज अनाइन, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कटायन नहीं होगा, कटायन भी होता है, बट इनमें जो मोस्टली पार्ट होगा वो क्या होगा, अनायन होगा, मतलब बड़ा सारा अनायन होगा, जो किसके काम आएगा, क्लींजिंग एक्शन के काम आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, सोडियम के डिटर्जेंट्स, सोडियम लॉरल सल्फेट, ठीक है, जो भी डिटर्जेंट होते हैं उनमें सल्फेट होता है, जो भी डिटर्जेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, सल्फेट। लाइक उसमें क्या होता था, एसिड होता था, जो हमारे पास क्या होते थे, जो हमारे पास सोप्स होते हैं उनमें क्या होता था, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें क्या होता है, सल्फेट। अब ये क्या होता है, सोडियम लोरल सल्फेट क्या होता है, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आपको लोरल अल्कोहल का पता होना चाहिए। लोरल अल्कोहल क्या होता है, 12 कार्बन का अल्कोहल। ये 12 कार्बन के अल्कोहल को क्या बोल देते हैं, लोरल अल्कोहल। CH3, फिर क्या आएंगे 10 कार्बन। ठीक है, टोटल कितने कार्बन हो गए स्टूडेंट्स, 12 कार्बन हो गए। 12 कार्बन के अल्कोहल को क्या बोल देते हैं, लोरल अल्कोहल। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे हम, कंसनट्रेटेड H2SO4 से। किससे करवाएंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 से। तो रिएक्शन कैसे होगी, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे H2SO4 से, H इंटू HSO4 माइनस लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, H2SO4 को मैंने कुछ नहीं लिखा, H इंटू HSO4 लिख दिया। तो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली देखो, ठीक है, यहाँ से वाटर को रिमूव कर देंगे, वाटर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो बचेगा पार्ट क्या, R, फिर क्या आएंगे हमारे पास, सॉरी एक मिस्टेक कर गया छोटी सी, ऐसे देखो इसको, थोड़ा सा ऐसे देखो, ठीक है, हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाएंगे, S डबल बॉन्ड O सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाला स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स सल्फ्यूरिक एसिड का, बना के देखना पड़ेगा। अब यहाँ से हम क्या रिमूव कर देंगे, यहाँ से हम रिमूव कर देंगे वाटर को, ठीक है ना, यहाँ से हम किसको रिमूव कर देंगे, वाटर को रिमूव कर देंगे, तो बचेगा पार्ट क्या, ROS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OOH। तो ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाता है, बच जाता है। तो यही चीज़ तो बनी है, देखो यहाँ से OH, यहाँ से H गया, और कंसनट्रेटेड H2SO4 से क्या गया, OH गया, तो यहाँ पे ऐड क्या हो गया, SO3H, यहाँ पे भी क्या ऐड हुआ है, SO3H क्या हो गया हमारे पास, ऐड हो गया। तो इसको हम बोलेंगे क्या, लॉरल। लॉरल क्यों बोला, 12 कार्बन का अल्कोहल था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें सल्फेट, तो ये क्या बन गया हमारे पास, लोरल हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट देखो, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम बेस के साथ। अब बेस का काम क्या होगा स्टूडेंट, सोच के बताओ, बेस का काम होता है हाइड्रोजन चुराना, तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक नेचर के, जो ऑक्सीजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन है ये क्या है, एसिडिक नेचर का है, तो इसको चुरा लेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ROS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव, साथ में क्या लग जाएगा Na+, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोरल हाइड्रोजन सल्फोनेट, ठीक है ना, या सोडियम लोरल सल्फेट। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, नेगेटिव पार्ट। तो इसमें देखो मेजर पार्ट क्या है, जो बड़ा वाला पार्ट है वो नेगेटिव है, अनाइन है, जो मेजर पार्ट है वो क्या है, यहाँ पे अनाइन है, नेगेटिव पार्ट वाला, देखो ध्यान से, और जो छोटा सा क्या है यहाँ पे, कटायन है। इसलिए इस टाइप के डिटर्जेंट्स को क्या बोलते हैं हम, इस टाइप के डिटर्जेंट्स को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, हम अनायनिक डिटर्जेंट्स। क्या बोलेंगे इनको, अनायनिक डिटर्जेंट्स बोलेंगे, बिकॉज इसमें जो क्लिनजिंग एक्शन में पार्ट काम आता है वो क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव वाला पार्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट, याद रखनी है आपको, अनायनिक डिटर्जेंट में सोडियम लोरल सल्फेट। ठीक है, तो कैसे होते हैं स्ट्रक्चर सारे मैंने आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, इसकी PPT आपको कहाँ पे मिलेगी,
जो इनकी स्लाइड्स हैं ये आपको मेरे ऐप के अंदर मिल जाएंगी। ऐप का नेम है केमिस्ट्री A to Z। तो केमिस्ट्री A to Z ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए अपने प्ले स्टोर से। ठीक है, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ भी, ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे, ठीक है, जिसमें आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ाया जाता है। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, टू द पॉइंट आपको सारे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको पूरा ऐप के अंदर मिल जाएगा बहुत ही कम फीस के अंदर। जस्ट 250 रुपीज़ में आप टेस्ट सीरीज़ को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, अनायनिक डिटर्जेंट की एक और एग्जांपल, सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। अब ये बनता कैसे है? पहले हमने अल्काइल बेंजीन बनाना है। अल्काइल बेंजीन बनाने के लिए क्या करेंगे, बेंजीन के ऊपर लॉन्ग अल्काइन चेन ऐड कर देंगे। तो आपने अगर एक फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होती है, कुछ नहीं होता फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अगर हम बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं CH3Cl के साथ या इन जनरल RCl के साथ, किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ, बेंजीन की रिएक्शन हम करवाते हैं किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ, RCl के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है, R वाला पार्ट लग जाता है। बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है, R वाला पार्ट लग जाता है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो इसमें देखो, बेंजीन के ऊपर हमने अल्काइन चेन लगा देंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो क्या बन जाएगी हमारे पास अल्काइलेटेड बेंजीन। अब इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, सल्फोनेशन करवा देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन करवा देंगे, और फाइनली हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। बस आपको माइंड में क्या ध्यान रखना है, आपको माइंड में इतना ध्यान रखना है, जिन भी स्पीशीज में सल्फोनेट आ जाए, जिन भी स्पीशीज में क्या आ जाए, सल्फोनेट आ जाए, वो सब किसकी कैटेगरी में आएंगे हमारे पास, वो सब कैटेगरी में आएंगे अनायनिक डिटर्जेंट की। जैसे पहली एग्जाम्पल हमने पढ़ी सोडियम लोरल सल्फेट, सेकेंड एग्जाम्पल हमने पढ़ी सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। क्लियर स्टूडेंट? अब इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल होती है सोडियम 4,1-2-डिसाइल बेंजीन सल्फोनेट। देखने में लग रहा होगा सर क्या बड़ा सा स्ट्रक्चर है, तो कुछ नहीं है, ये बेंजीनिंग है, बेंजीनिंग के ऊपर सल्फोनेट है SO3- Na+, इतना तो सभी को पता चल गया। ये क्या है हमारे पास, सल्फोनेट। अब इसकी 4 नंबर पोजीशन पे, इसको नंबर 1 पोजीशन बोलते हैं, इसको नंबर 2 पोजीशन बोलते हैं, 3 नंबर, 4 नंबर। जो 4 नंबर पोजीशन है इस पर हमने डू डिसाइल ग्रुप लगा दिया। डू डेक कब यूज़ करते हैं, 12 कार्बन के लिए, तो 12 कार्बन का हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे चेन लगा दी। ठीक है, 11 कार्बन यहाँ पे और 12वां यहाँ पे, सिंपल। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, सोडियम 4,1-2-डिसाइल बेंजीन सल्फोनेट। ये किसकी तरह एक्ट करेगा, अनायनिक डिटर्जेंट्स की तरह। ठीक है, और ये क्या होते हैं हमारे पास, सॉफ्ट डिटर्जेंट्स होते हैं, सॉफ्ट डिटर्जेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, फिनाइल ग्रुप इज अटैच टू द एंड ऑफ द लॉन्ग अल्काइन चेन और एनी अदर सेकेंडरी पोजीशन। हाई बायोडिग्रेडेबिलिटी होती है, मतलब बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो सॉफ्ट वाले होते हैं। एक होते हैं हमारे पास हार्ड डिटर्जेंट्स। हार्ड डिटर्जेंट्स कौन से होते हैं, जिसमें ब्रांच चेन अल्काइल ग्रुप होता है। देखो इसमें जो सॉफ्ट वाले होते हैं, इसमें फिनाइल ग्रुप जो बेंजीनिंग होती है इज अटैच टू द एंड ऑफ द लॉन्ग अल्काइन चेन ऑफ एनी सेकेंडरी पोजीशन। बट इसमें क्या होते हैं, जो हार्ड डिटर्जेंट होते हैं ब्रांच चेन अल्काइल ग्रुप होता है। इसमें बताता हूँ क्या मीनिंग है इसका। इनकी बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या होती है, पुअर होती है काफ़ी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखो मतलब क्या है सॉफ्ट डिटर्जेंट्स का, इसमें जो फिनाइल ग्रुप है ये वाला बेंजीनिंग है, किससे अटैच होता है, टू द एंड ऑफ लॉन्ग अल्काइन चेन और एनी। ठीक है, किसी लॉन्ग अल्काइन चेन से अटैच होता है। जैसे बेंजीनिंग है, किसी लॉन्ग अल्काइन चेन से क्या होती है, अटैच होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट डिटर्जेंट्स। जो हमारे पास हार्ड डिटर्जेंट्स होते हैं उसमें जो ये वाली चेन होती है, ये वाली चेन क्या होती है, ब्रांच होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें क्या होती है, स्ट्रेट चेन ना होकर क्या होती है, ब्रांच होती है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, हार्ड डिटर्जेंट्स। जस्ट नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सॉफ्ट डिटर्जेंट और हार्ड डिटर्जेंट का आपको आइडिया हो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है। नेक्स्ट देखो, हमने अनायनिक डिटर्जेंट्स को कवर कर लिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कटायनिक डिटर्जेंट्स। ये कटायनिक डिटर्जेंट कौन से होंगे हमारे पास, दीज आर क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, सबसे पहले वर्ड क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। जैसे देखो नाइट्रोजन होता है, अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमीन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमीन। अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री अमीन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, 2 डिग्री अमीन। अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अमीन।
इसको क्या बोलेंगे हम, 3 डिग्री अमीन। बट अगर नाइट्रोजन हमारे पास, ठीक है, अब देखो कोई हाइड्रोजन तो पता नहीं है, अगर नाइट्रोजन अपना नोड पेयर दे दे तो अगर 4 कार्बन से अटैच हो जाएगा। वैसे तो नाइट्रोजन कभी 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर होता है। बाई चांस अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना ले तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह की स्पीशीज जब नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे कितने कार्बन से अटैच है, ये 4 कार्बन से, इस चीज़ को हम बोलते हैं क्वाटरनरी। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है तो इसको हम बोलते हैं अमोनियम, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव होगा तो इसको हम बोलते हैं सॉल्ट। तो जो हमारे पास कटायनिक डिटर्जेंट की कैटेगरी में आएंगे वो होंगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। अनायनिक की कैटेगरी में क्या आए थे हमारे पास, सल्फोनेट्स, ठीक है। बट कटायनिक डिटर्जेंट की कैटेगरी में कौन आएंगे हमारे पास, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, अब एक होते हैं अनायनिक डिटर्जेंट। अगर अनायनिक डिटर्जेंट अच्छे से काम कर रहे थे तो कटायनिक डिटर्जेंट की क्यों जरूरत पड़ी। देखो ये अच्छे तो होते हैं बट दे आर एक्सपेंसिव देन अनायनिक डिटर्जेंट्स। जो अनायनिक डिटर्जेंट होते हैं उनके कंपैरिजन में ये क्या होते हैं, हमारे पास रिलेटिवली एक्सपेंसिव आते हैं, इसलिए इनका जो यूज़ है वो बहुत ही कम किया जाता है। दे आर यूज एज जर्मीसाइड्स, ठीक है, इनको जर्मीसाइड्स के तौर पे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इंपॉर्टेंट क्या रखना है, कटायनिक डिटर्जेंट में क्या आएंगे हमारे पास, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। देखो इसकी एग्जांपल देखो, जैसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल यही आपके एग्जाम में आ जाएगी, पूछेगा इनमें से कौन सी कटायनिक डिटर्जेंट की एग्जांपल है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। नाम देखने से तो खतरनाक सा लग रहा है बट है एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सिटाइल अब कब यूज़ करते हैं, सिटाइल यूज़ करते हैं हम 16 कार्बन के लिए, इसके लिए यूज़ करते हैं 16 कार्बन के लिए, ठीक है ना। तो देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ देखो ये वाला नाइट्रोजन है, इसके कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं, 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं, बट नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है। तो अगर नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं इट मीन्स उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये एक तरह से क्या है हमारे पास, ये एक तरह से हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, ये क्या है हमारे पास, एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसमें कितने कार्बन है, ट्राई मिथाइल, मतलब यहाँ पे क्या अटैच है हमारे पास, 3 तो मिथाइल अटैच है और एक क्या अटैच है, सिटाइल। सिटाइल किसके लिए यूज़ करते हैं हम, 16 कार्बन के लिए। तो एक तो सिटाइल अटैच है मतलब 16 कार्बन अटैच है, ट्राई मिथाइल 3 मिथाइल अटैच है, अमोनियम, नाइट्रोजन है, ब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमाइड भी हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास क्लोराइड भी हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास एसीटेट भी हो सकता है। यहाँ पे ब्रोमाइड की जगह और क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्लोराइड हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास एसीटेट हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ब्रोमाइड, क्लोराइड, एसीटेट ये सभी हो सकते हैं। तो नाम क्या याद रखना है, सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखो यहाँ पे C16 16 कार्बन होंगे, C16H33, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर 3 CH3 अटैच होंगे और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके साथ कोई नेगेटिव पार्ट Br- हो सकता है, Cl- हो सकता है या एसीटेट हो सकता है। तो ये सभी किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे कटायनिक डिटर्जेंट, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा पार्ट है जो क्लिनजिंग एक्शन में काम आएगा वो क्या होगा, कटायनिक पार्ट, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, कटायनिक डिटर्जेंट्स। थर्ड होते हैं स्टूडेंट नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। नॉन आयनिक डिटर्जेंट कौन से होते हैं, मोनो एस्टर होते हैं। किसका मोनो एस्टर होते हैं, मोनो एस्टर मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट, एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होगा, नाम से क्लियर हो रहा है। मोनो एस्टर, मोनो एस्टर का मतलब क्या होगा, इनमें एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होगा। किसका एस्टर होगा स्टूडेंट, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब एक से ज़्यादा अल्कोहल या पॉली ईथर्स, इनका क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट, हमारे पास एस्टर प्रेजेंट होगा। देखो इसको मैं समझाता हूँ कैसे यूज़ करते हैं हम। जो लिक्विड होते हैं ना, आजकल लिक्विड हम यूज़ करते हैं डिश वॉशिंग वगैरह, ये डिटर्जेंट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, नॉन आयनिक, जितने भी लिक्विड्स वाले होते हैं। अब देखो बनते कैसे हैं, ये देखो इसकी एग्जांपल, ये मेरे पास बताओ C डबल बॉन्ड O OR पार्ट है, C डबल बॉन्ड O OR, कौन सी लिंकेज है स्टूडेंट, यहाँ पे एस्टर लिंकेज है। कौन सी लिंकेज है, एस्टर। कितने एस्टर हैं, एक एस्टर। और इस साइड क्या है हमारे पास, कार्बन की चेन, और यहाँ पे क्या अटैच है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल मतलब एक से ज़्यादा अल्कोहल क्या है, ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये सभी किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं स्टूडेंट, हमारे पास नॉन आयनिक डिटर्जेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स के बारे में।
ठीक है, इसका नाम होता है पेंटा इरिथ्राइल स्टीरेट। ठीक है ना, स्टीरेट क्यों यूज़ किया, 17 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं स्टीरेट, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सोप फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड ग्लिसरॉल पैलिमेटेड, स्ट्रक्चर फॉर्मूले ऑफ दीज कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। ठीक है स्टूडेंट, ये दिया आपको पैलिमेटेड का फॉर्मूला, ठीक है, ये दिया आपको ग्लिसरॉल ओलिएट का फॉर्मूला। तो इसका आंसर देख लो, कुछ नहीं करना था हमने, जैसे पहले रिएक्शन करवाई थी वैसे ही करवानी है। ठीक है ना, पैलिमेटेड मतलब कितने कार्बन का होगा, 15 कार्बन वाला। तो इसकी स्पोनिफिकेशन रिएक्शन लिख सकते थे हम, तभी सोच पाए क्या दूसरे क्वेश्चन का आंसर ओलिएट का, ग्लिसरॉल ओलिएट की रिएक्शन इस तरह से हो जाएगी। बिल्कुल आसान पार्ट है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग टाइप ऑफ नॉन आयनिक डिटर्जेंट आर प्रेजेंट इन द लिक्विड डिटर्जेंट्स, सभी को पता है, ये इमल्सिफाइंग एजेंट, वेटिंग एजेंट, लेबल द हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट आर्ट इन द मॉलिक्यूल, आइडेंटिफाई द फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो इसका आंसर कैसे आएगा हमारे पास, आंसर करते हैं। तो सबसे पहले जो ये वाला पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो अल्काइल पार्ट होता है ना, अल्काइल जिसमें आर ग्रुप कार्बन चेन होती है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट। मतलब ये क्या होता है, वाटर रिपेलेंट होता है, मतलब वाटर की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होता। ठीक है, इसको हम नॉन पोलर पार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि सभी क्या है यहाँ पे कार्बन कार्बन है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर पार्ट बोलते हैं। और जो बाकी वाला पार्ट जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा, अगर अट्रैक्शन होगा तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, पोलर पार्ट। अब देखो स्टूडेंट एमसीक्यूज करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन एनी सोप, सिंथेटिक डिटर्जेंट, सोडियम लॉरेल सल्फेट, पोटाशियम पाल्मिटेट, सोडियम स्टीरेट। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन एनी सोप, तो मैंने आपको बताया जितने भी डिटर्जेंट्स होते हैं वो सभी सोप का काम कर सकते हैं, बट उनमें सोप बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच अमंग द फॉलोइंग कैन ऑल्सो यूज इन एसिडिक सोल्यूशन, तो डिटर्जेंट को हम क्या यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इन एसिडिक सोल्यूशन एज वेल। ठीक है ना, देखो जो सोप्स होते हैं, पोटाशियम पैलिमेटेट होता है, सोडियम स्टीरेट होता है, ये सभी क्या होते हैं, सोप्स होते हैं। ये भी सोप है, ये भी सोप है, तो इनको हम एसिडिक मीडियम में यूज नहीं कर सकते, बट सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को हम क्या यूज कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, एन एग्जाम्पल ऑफ कटायनिक डिटर्जेंट, तो इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे, हमने क्लिनजिंग एक्शन पढ़ लिया कि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। अब जो सोप है, ठीक है, सोप वर्क कैसे करती है, सोप जो हमारे पास कपड़ा होता है, ठीक है, उसको साफ कैसे कर देती है, हम पढ़ेंगे इसका क्लिनजिंग एक्शन, ये मैकेनिज्म ऑफ क्लिनजिंग एक्शन। देखो हमने सोप को पढ़ा है, सोप क्या होती है, ठीक है, काफ़ी सारा कार्बन पार्ट होता है, उसका क्या होता है, सोल्ट होता है। तो इतना पार्ट जो कार्बन चेन है इसको हम बोलते हैं कि हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, नॉन पोलर टेल बोल देते हैं, या इसको हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट। और जो दूसरा जिसके ऊपर नेगेटिव पार्ट है, इसको हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट। जो दूसरा पार्ट है, पहले वाले पार्ट को हमने हाइड्रोफोबिक पार्ट बोल दिया, दूसरा पार्ट क्या होता है, पोलर हेड। ठीक है, इसको हम टेल बोलते हैं, पूंछ। ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है इसको टेल बोलते हैं, और जो ये वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, हेड। हेड कैसा होता है, पोलर होता है, और टेल कैसी होती है, नॉन पोलर होती है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट। आई थिंक सभी को हाइड्रोफिलिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, सोप के अंदर कौन सा हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है एंड कौन सा हाइड्रोफोबिक पार्ट। नेक्स्ट देखो, तो मॉलिक्यूल ऑफ सोप हैज टू पार्ट्स, ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल पार्ट, सॉरी गलत लिखा हुआ है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जिसमें वाटर सॉल्युबल पार्ट, ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल आएगा। ठीक है, ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विच इज वाटर इनसॉल्युबल। क्लियर स्टूडेंट्स, व्हेन सोप इज एडेड टू, देखो मैं आपको सिंपल से बताता हूँ क्या होता है। जैसे ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो हमारे पास जो ऑयल होता है, ऑयल या ग्रीस हमारे कपड़े पे लग गया तो हमने उसको साफ करना है, तो ये भी क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोफिलिक होता है, सॉरी हाइड्रोफोबिक होता है। ये भी क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होगा, ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट से चिपक जाएगा,
लाइक डिजॉल्व लाइक, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट में क्या होगा, ऑयल या ग्रीस चिपक जाएगा हमारे पास। तो देखो व्हेन सोप इज एडेड टू द ऑयल और ग्रीस पार्ट ऑफ द क्लॉथ वेसल, ए हाइड्रोकार्बन पार्ट, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो क्या कर लेता है, ऑयल को अपने ऊपर लगा लेता है, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक, द वाटर सॉल्युबल पार्ट रिमेन्स अवे फ्रॉम द ऑयल, जो पानी के अंदर सॉल्युबल होता है वो क्या रहता है, ऑयल से दूर रहता है। सिंपल, दोबारा समझाऊंगा स्टूडेंट। बिग मॉलिक्यूल ऑफ ऑयल एंड सोप ब्रेक बाय रबिंग इनटू स्मॉल इमल्सिफाइंग ऑयल ड्रॉपलेट्स, दीज ऑल ड्रॉपलेट्स आर वॉश्ड अवे बाय द स्ट्रीम ऑफ वाटर, सोप एंड डिटर्जेंट हैज सिमिलर एक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैं इसको समझाता हूँ प्रॉपर वे में कैसे होता है क्लिनजिंग एक्शन। देखो इतना पार्ट है हमारे पास सपोज करो कि कपड़ा है, ठीक है, कपड़े के ऊपर क्या लगा हुआ है, ग्रीस लगा हुआ है, ये कपड़ा है हमारा, कपड़े के ऊपर क्या लगा हुआ है, ग्रीस लगा हुआ है, कपड़े के ऊपर क्या लगा हुआ, ग्रीस। अब ग्रीस वाला पार्ट किसके साथ चिपक जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ, क्योंकि ग्रीस भी क्या है, हाइड्रोफोबिक है, ये तेल भी क्या है, हाइड्रोफोबिक है। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम क्या करेंगे, ये आपस में चिपक चुके हैं, ये कंपाउंड के साथ क्या हो चुका है, हाइड्रोफोबिक पार्ट चिपक चुका है। तो अब जब हम इसके ऊपर से पानी को वॉश करेंगे, इसके ऊपर से क्या करेंगे, पानी को वॉश करेंगे, तो पानी किसके साथ चिपक जाएगा, नेगेटिव इसके पार्ट के साथ। तो पानी को जैसे जैसे फ्लो करेंगे तो पानी इसके साथ चिपक जाएगा, इसके साथ चिपकता चिपकता क्या करेगा, इस वाले जो हमारे पास ग्रीस है इसको भी साथ में क्या कर लेगा, फ्लो करके ले जाएगा। तो वो साथ में फ्लो करके ले जाएगा, इट मीन ग्रीस क्या हो जाएगा, हमारे पास रिमूव हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमारे पास क्लींजिंग एक्शन क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, इसकी थ्योरी आप पढ़ लेना, आपको पीडीएफ दे देंगे, ये वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर एंड एसिडिक मीडियम? तो बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा इसका, आई थिंक सी ऑप्शन आ जाएगा, डिटर्जेंट्स। द वाटर सॉल्युबल पार्ट ऑफ सोप इज कॉल्ड, जो वाटर सॉल्युबल होता है उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो इतना ही था स्टूडेंट इस वीडियो के लिए। तो आई होप आप लोग को जो सोप एंड डिटर्जेंट वाला पार्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, पूरा मैं एनिमेशन के थ्रू 3-4 घंटे लगा के मैंने ये पूरी एनिमेशंस को रेडी किया था। तो आई होप आप लोग को एनिमेशन के थ्रू जो ये कंटेंट है वो बिल्कुल समझ आया होगा। तो जो भी स्टूडेंट इस सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो वो मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, केमिस्ट्री A to Z। और जो भी टेस्ट सीरीज या कोई भी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको पूरा केमिस्ट्री का कंटेंट बहुत ही अच्छे लेवल तक पढ़ाया जाता है, तो वो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मेरा नंबर है 8437068169। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। आपका क्या फीडबैक है आप डेफिनेटली इस कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, क्या क्या हम और टॉपिक्स हैं जो आपके लिए लेके आ सकते हैं। तो आई होप आप लोग को काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लगा होगा और जो भी आपके डाउट्स है इस टॉपिक के रिलेटेड सभी क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।